Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all the viewers. Hope you all will be fine. हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसके लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, टेक्सोनोमिक हायरार्की, और उसके आगे हमने क्या पढ़ा था कि इनफर्टाइल म्यूल क्या है। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बाद 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे किसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। फिलहाल हम पढ़ें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। द अर्लीस्ट नाउन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो था, सबसे पहले उसने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ही क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स नाउन एट दैट टाइम एज आइदर इन ग्रुप प्लांटी और इन एनिमेलिया। एरिस्टोटल ने क्या किया, उस टाइम तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उसने पूरी कोशिश की कि उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए। एक में प्लांटी हो, मतलब प्लांट्स हैं, और एक एनिमेलिया जिसमें एनिमल्स हो सारे। इन 700 अबू उस्मान उमर अल जहीज़ उसने क्या किया, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। ये MCQs में आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अच्छे तरीके से याद करना है। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ एंट्स। उसने चूंटियों की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा था। इन 1172 इब्न रुश्द ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल्स बुक। उसने क्या किया, एरिस्टोटल की बुक को ट्रांसलेट किया। डी एनिमा, ठीक है, जिसका मतलब था ऑन द साउल इन अरेबिक। इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, कैरोलस लीनियस डिवाइडेड नेचर इंटू 3 किंगडम्स, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। कैरोलस लीनियस क्या था, उसने डिवाइड किया नेचर को तीन किंगडम्स में, एक मिनरल हो गई, एक वेजिटेबल हो गई, एक एनिमल। एरिस्टोटल ने 2 में किया था, कैरोलस ने 3 में कर दिया। अब कैरोलस ने क्या किया, ही यूज्ड 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। उसने 5 रैंक्स यूज़ किए, जो था क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, और एक था वैरायटी। लीनियस इज़ बेस्ट नाउन फॉर हिज इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड स्टिल यूज टू फार्मुलेट साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी स्पीशी। ठीक है, हर स्पीशी का साइंटिफिक नेम फॉर्मुलेट करने का ये उसने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था लीनियस ने। ये आगे आप जो इन्फॉर्मेशन आई है हिस्ट्री की, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। इनके काम साइंटिस्ट के, पहला है एंड्रिया कैसाल्पिनो। इसने क्या कहा था, डिवाइड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। नेक्स्ट है जॉन रे, पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। ये सारे जो हैं ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, और मे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, इसलिए इसको आपने हर वे से प्रिपेयर करना है। ऑगस्टस डिवाइनस इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर। टर्नी फोर्ट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़। एंड कैरोलस लीनियस ने क्या किया, ग्रुप्ड स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। Biologists prefer such a system that can provide maximum information about the basic differences and similarities among different organisms. अब क्या कह रहे हैं कि बायोलॉजी जो है वो एक ऐसा सिस्टम जो है वो प्रेफर करते हैं जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके डिफरेंसेस की और सिमिलैरिटीज़ की ऑर्गेनिजम्स की। अकॉर्डिंग टू अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स, बट नाउ टेक्सोनोमिस्ट्स एग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले जो थी क्लासिफिकेशन सिस्टम उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासीफाई करते थे सिर्फ 2 किंगडम्स, जो एरिस्टोटल का था, एक प्लांटी, एक एनिमेलिया। लेकिन अब जो टेक्सोनोमिस्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे एग्री करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी सब कुछ जो अपने जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेस पे करते हैं। We will see the basis of these classification systems and the drawbacks in the 2 kingdom and 3 kingdom classification. Next है the 2 kingdom classification system. It is the oldest system and classifies all organisms into 2 kingdoms. ठीक है, 2 kingdom classification system मतलब 2 kingdoms है, प्लांटी, एनिमलिया, जो एरिस्टोटल ने बताई थी। According to it, all organisms that can prepare food from simple inorganic materials and thus can store energy are autotrophs and are included in kingdom plantae. अब इसके अंदर क्या आते हैं, वो बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से और अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनको प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में डाल दिया। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते और वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं या दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल फंजाई, वो भी अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं
दूसरे और जो मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर अपने एंजाइम्स रिलीज़ करके वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स। और हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, और फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं। अब जो एनिमल्स हैं वो भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कई एक दूसरे के शिकार करके खाते हैं। ये मेजर डिफरेंस है हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ्स में। According to this system, bacteria, fungi and algae were included in kingdom Plantae. Some taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like and animal-like characteristics. अब वो कह रहा है कुछ टेक्सोनोमिस्ट जो थे उन्होंने ये सिस्टम जो है उसको गलत साबित वो करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि फॉर एग्जांपल यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक, ठीक है, उसके अंदर प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक भी हैं उसकी, के उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, वो खुद प्रिपेयर नहीं करता। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिजम्स के लिए सेपरेट किंगडम होनी चाहिए। दिस सिस्टम ऑल्सो इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स। ये इसकी हेडिंग आप लिख सकते हैं, ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको इस पैराग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था। 1866 में अर्नस्ट हैकल था, उसने सॉल्व किया फर्स्ट ऑब्जेक्शन और उसने प्रपोज किया एक थर्ड किंगडम जो कि था प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर रखने के लिए उसने एक और किंगडम जो थी वो सजेस्ट की जो थी प्रोटिस्टा। उसने इस प्रोटिस्टा के अंदर ही बैक्टीरिया को भी रख दिया। इन दिस सिस्टम फंजाई को भी उसने, फंजाई अभी तक प्लांटी के अंदर थी। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन, अब उसने एक ऑब्जेक्शन तो दूर कर दिया कि जो यूग्लिना है उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक, उसने यूग्लिना के टाइप ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अलग सिस्टम बना दिया प्रोटिस्टा। लेकिन पहला ऑब्जेक्शन तो उसने पूरा कर दिया, फर्स्ट ऑब्जेक्शन उसने सॉल्व कर दिया, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्शन वो सॉल्व करने में नाकाम रहा क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस हो ही नहीं था। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। सब कुछ बायोलॉजिस्ट है उन्होंने वो इस बात पे डिसएग्री थे कि फंजाई को प्लांटी के अंदर क्यों रखा हुआ है। फ्राई रिजेंबल्स प्लांट्स इन मैनी वेज, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ वो हेटरोट्रॉफ्स की स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। वो जो फंजाई हैं वो हेटरोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव मोड होता है उनका न्यूट्रिशन का, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा कि ये इनके लिए कुछ अलग होना चाहिए क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ्स हैं। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स ज़्यादा प्रोसेस काइटिन। उन्होंने कहा कि प्लांट्स की तरह इनके अंदर सेलुलोज तो होती नहीं, इनके अंदर तो होती काइटिन है। तो ये बात तो गलत है। तो जिसकी वजह से थर्ड किंग क्लासिफिकेशन जो सिस्टम जो है वो भी डिसएग्री हो गया। और फिर इसकी आगे आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या इसके आपके, जिस तरह मैंने ऊपर वाले में आ सकता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स कैसे हैं, इसी तरह थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स भी आ सकते हैं जो कि स्टार्ट होंगे दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर, ठीक है। इसके ऊपर हेडिंग आ सकती है ड्रॉबैक्स ऑफ थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और उसकी आगे से है बहुत ज़्यादा डिटेल। आज का लेक्चर यही तक रखते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, हिस्ट्री वाला टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। आज का लेक्चर यही तक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।